बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जो मुल्क में सियासी माहौल है शदीद तनाव का शिकार है। हुकूमत की तरफ से धमकी आमेज़ लहजे के इस्तेमाल के साथ साथ आज हमने देखा कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की तरफ से सुलह सफ़ाई की बात भी की गई है, लेकिन इस सुलह की ऑफ़र के साथ साथ एक धमकी भी थी। शेख रशीद साहब ने कहा कि अगर आप 1 साल इंतज़ार नहीं करते तो फिर हो सकता है कि हम लोग 10 साल लाइनों में लगे रहें। और इस धमकी की एक तारीख है पाकिस्तान में। ये होता रहा है कि जब सियासी कुव्वतें किसी बात पर इत्तेफाक नहीं कर सकें और तसादुम हुआ तो निज़ाम लपेटा गया। क्या इस वक्त पाकिस्तान ऐसे किसी माहौल का, ऐसे किसी हालात का मुतअम्मिल हो सकता है? ज़ाहिर है इस सवाल का जवाब बड़ा आसान है कि पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं हैं। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद लाए जाने के इम्कानात उभरना शुरू हो गए हैं। चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की तैयारी अपोजिशन कर रही है, ज़राए का ये दावा है। और फिर पंजाब में भी अदम एतमाद लाई जा सकती है। अगरचे पहला वार वज़ीर आज़म पर ही करने का फ़ैसला अपोजिशन ने किया था, लेकिन अभी तक इत्तेहादियों ने फ़ैसला नहीं किया। काफ लीग के ज़राए ये कहते हैं जी कि जो मेंबर्स हैं पार्टी के, उन्होंने लीडरशिप को कहा है कि आप जल्दी फ़ैसला करें, ये ना हो कि आपको देर हो जाए। PTI की जानिब से बुज़दार साहब को ना बदलने का ऐलान हो चुका है। ज़ाहिर काफ लीग को वज़ारत आला वहाँ से तो नहीं मिलती, और नून लीग के अंदर भी दो राय हैं। और नून लीग भी ये समझती है कि शायद वज़ारत आला देना ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं होगा। लेकिन अदम एतमाद की कामयाबी के लिए क्या ये सौदा होगा या नहीं, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। MQM अपना जहन बना चुकी है, उन्होंने शर्तें सामने रख दी हैं। अगर मौलाना फजल रहमान साहब और जरदारी साहब उनको गारंटी देते हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और अपोजिशन के साथ इस अदम एतमाद का हिस्सा बन सकते हैं। ये सारी सूरत हाल है। इसमें क्या तसादुम की सूरत हाल पैदा हो सकती है? डी चौक पर अगर PTI उस दिन जलसा करेगी तो उस दिन क्या होगा? वो अपने मेंबर्स को ज़बरदस्ती रोक सकते हैं या नहीं? कानूनी उनके पास क्या चारा मौजूद है सारी सूरत हाल को काबू करने के लिए? और फिर साथ ही साथ हमने देखा कि शेख साहब ने यह भी कहा कि 5 सीटों वाले वज़ारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग से काम नहीं चलेगा। तो जो इस तरह के बयानात हैं वो इस सियासी माहौल को मज़ीद कशीदा कर रहे हैं। अपोजिशन बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगा रही है और वो कह रहे हैं कि बड़ा ख़तरा है हमारी सिक्योरिटी को। तो अब ये माहौल क्या अदम एतमाद के दिन तक ऐसा ही रहेगा? और अगर तसादुम होता है तो उस सूरत हाल को इमरान खान साहब की शख्सियत को अगर देखा जाए तो वो किस तरीके से हैंडल करेंगे, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो सवालात हैं जी जो हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। हमें ज्वाइन करें इम्तियाज़ आलम साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर पार्लियामेंटेरियन शाहज़ा फ़ातिमा। शाहज़ा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब। इम्तियाज़ आलम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। जो इस वक्त की सूरत हाल है इसको आप भी समझते हैं कि निज़ाम को कोई ख़तरा दरपेश है? क्योंकि वो अपोजिशन जो कहती थी कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, अब वो कहते हैं ये जमहूरी ऑप्शन है। लेकिन जो रद्द अमल इमरान खान साहब की तरफ से आ रहा है वो बहुत ही एग्रेसिव हैं और वो एक गैर रवायती सियासतदान हैं और वो गैर रवायती अंदाज में सारी लड़ाई को ले रहे हैं। जैसे पूरे सिस्टम में गड़बड़ हो गई है, सियासी अथल पथल हो रही है। हर प्लेयर, हर खिलाड़ी अपने अपने दाव खेल रहा है, अपनी अपनी कीमत और वजन बढ़ा रहा है। तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत बड़ी खलबली है। काफी लोग हैं तहरीक इंसाफ के पंजाब में भी और वफाक में भी जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं और अगले इलेक्शन में PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते। इसी तरीके से इत्तेहादी है, इत्तेहादी आप देख रहे हैं सुबह शाम अपने पैंतरे बदल रहे हैं। काफ लीग भी और MQM भी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी और गालिबन GDA। अब इनके दरमियान अरेंजमेंट्स कैसी शक्ल इख्तियार करती हैं कि अपोजिशन बगैर PTI के मुनहरफ अराकीन के बगैर भी अपनी अक्सरियत यानी 172 लोग या उससे ज्यादा शो कर सकते हैं और इमरान खान की अक्सरियत खत्म हो सकती है। आपको अगर मेरा ख्याल है बेहतर ये हो जी आप अगर क्विकली मुझे इत्तेहादियों के बारे में बता दें, आपको क्या लग रहा है काफ लीग जिस तरीके से बातें वहां पे हो रही हैं और MQM वो किस तरफ जाएंगे, किसका साथ देंगे? देखिए क्यू लीग क्या की नजर है पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री पे और इमरान खान अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपना मौजूदा चीफ मिनिस्टर को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि कई उम्मीदवार होंगे और पूरी पार्टी में एक नहीं कई ग्रुप बन जाएंगे।
तो लिहाजा इमरान खान फिलहाल इस मामले को मुलतवी करना चाहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद। जो क्यू लीग वालों को कबूल नहीं है, वो कहते हैं बच्चे नहीं हैं, हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली, अभी फैसला करो। तो अभी फैसला करने की पोजीशन में तो पीडीएम है या आप कह लें मुस्लिम लीग नवाज है। क्या मुस्लिम लीग नवाज अगले चंद महीनों के लिए चौधरी परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर मान लेगी? पहले माना था, अब फिर देर कर दी चौधरियों ने, लेकिन मेरा ख्याल है अभी भी ये तजवीज टेबल से गई नहीं है। इसी तरह एमक्यूएम ने वादा तौर पे कह दिया है कि अगर जो उनके मुतालबात हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उस सूरत में गारंटीज शहबाज शरीफ की और बरोड़ा की मिलेगी, तो वो अपोजिशन के साथ चले जाएंगे। मेरा ख्याल है एमक्यूएम ने फैसला कर लिया है, अब उन्हें यकीन दहानियों का इंतजार है। ठीक है शाहज़ा, किस बाप जो है जी बाप तकसीम हो गई है और उसके कम से कम 4 एमएलए अभी छोड़ चुके हैं। तो मैं दो बातें कर रहा हूँ छोटी सी। एक तो ये कि ये हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए तब्दीली आएगी तो वो अखलाकी तौर पे जायज नहीं होगी। दूसरा, अगर हुकूमत जबरदस्ती करना चाहेगी तो वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगला दौर भी बड़ा स्टॉर्मी होगा। मेरे ख्याल में तो मेरी जाती राय ये रही है कि इमरान खान अपनी टेन्योर पूरी करते तो शायद उनके मैं इस पे वापस आती हूँ कि क्या ऑप्शन थी, लेकिन शाहज़ा आप लोगों ने ये फैसला तो उसूली तौर पर कर लिया कि अब वक्त नहीं दिया जा सकता इमरान खान साहब को, लेकिन ये जो इम्तियाज़ साहब बात कर रहे हैं कि वाकई चौधरी बरादरान को आपकी जमात की तरफ से ये कहा गया कि अब आपने देर कर दी या अभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे और डील्स के दरवाजे खुले हुए हैं, और ये हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए तब्दीली को आप लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे जमहूरियत की लड़ाई में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, कभी भी बंद नहीं होते। और मुज़ाकरात जब बंद हो जाए तो वो सियासत नहीं होती, वो जंग होती है। जंग में तो हम नहीं है ना, हालात जंग में डेमोक्रेसी चल रही है और हर पॉलिटिकल पार्टी की बिल्कुल अपनी अलग आइडियोलॉजी है, मगर पॉलिटिकल अलायंसेस बनते हैं, टूटते हैं, इसमें कोई अजब बात नहीं है। ये भी जो है वो जमहूरियत का एक हुस्न है और जमहूरियत इसकी इजाज़त देती है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है। और देखिए तंजीला, बात यह है कि आपने जो कहा कि अब इसको और वक्त नहीं दिया जा सकता, उसकी वजूहात जो हैं वो बड़ी ग्राउंड लेवल की हैं। इस वक्त जो इस मुल्क के अंदर महंगाई का आलम है, इस वक्त इस मुल्क के अंदर आटा, चीनी, बिजली, गैस, एक गरीब आदमी ये बेसिक नेसेसिटीज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अगर इसी तरह से ये मामलात चलाते रहे, ये और इनका इनकॉम्पिटेंस, हमने इनको बहुत देर जो है वो इनकॉम्पिटेंस कह के तो कवर दे दिया। ये करप्शन का एक पूरा पेंडोरास बॉक्स है, जिसमें पहली साल में दवाइयां महंगी 500% होने से वजीर आजम का चीनी एक्सपोर्ट करना, बावजूद इसके कि मिनिस्ट्री ने मना किया, उसको महंगा करना। आटा कहाँ गया, आटे का बहरान आना, पेट्रोल का बहरान आना। और पेट्रोल का बुरान अब आप इससे लिंक करें कि नेपरा के मेरिट ऑर्डर से हटा के किनके महंगे कारखाने चलाए गए, आरएलएनजी क्यों बंद किया गया, और फिर गैस भी खत्म हो गई मुल्क में। 2 MMBTU $2 पे मिल रही थी, नहीं ली। ये सारी जो चीजें हैं ये आपको एक पाकिस्तान की तारीख में मतलब मैसिव करप्शन केसेस हैं, मैसिव। तो एक तो इनकॉम्पिटेंस तो एक साइड पे रह गई, ये दोनों चीजें मिलके पाकिस्तान का, अल्लाह ताला इसको सदा सलामत रखे, लेकिन फिलहाल मौशी तौर पे भट्टा बैठ। अगर कामयाब नहीं होते तो हुकूमत भी यही रहनी है, फिर आप लोगों के साथ वो कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ बहुत बुरा होगा, कामयाब होने की सूरत में भी जाहिर है परफॉर्म कैसे करेंगे आप लोग? देखिए तंजीरा, बात यह है कि हुकूमत और इमरान खान साहब जो हैं, द फैक्ट कि वो इस वक्त पब्लिकली हमें गुंडों की तरह धमकियां लगा रहे हैं, अपने पब्लिक खिताब में शेख रशीद साहब कहते हैं मैं कुचल दूंगा अपने मेंबरान को अगर उन्होंने वोट डाला। इस तरह की अग्रेसिव बातें फिर अपने बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। कौन सी हुकूमत जो है वो अपनी हुकूमत के अंदर डी चौक में जलसे करती है, भरती है? ये तमाम चीजें इस तरह पॉइंट आउट करती हैं कि इनकी अब बौखलाहट जो है वो एक हद से ज्यादा बढ़ गई है। जो इमरान खान साहब की तकरीर थी कल, मेरा मतलब है कि वो कोई भी ऑफिस होल्डर अपनी नॉर्मल हालात में इस किस्म के अल्फाजात इस्तेमाल नहीं करता।
किसी को कोई जानवर नहीं कहता, किसी को मतलब इस जिस तरह के उन्होंने अलगाव इस्तेमाल किए, ये हमारे लिए भी, हालांकि वो काफी कुछ पहले कर चुके हैं, हमारे लिए फिर भी शॉकिंग था। तो ये तमाम चीजें इस तरह पॉइंट आउट करती आफ्ताब हैं कि साहब, इनकी ये सफों में जो है जी आपके लिए वो वो हलचल है खोखलाहट और है ये और सफ़ों सिक्योर में भी नहीं। हलचल है, इस पे तो इम्तियाज साहब भी कह रहे हैं कि सफ़ों में हलचल है। तो आफ्ताब साहब, मिल तो रहे हैं वजीर आज़म अपने मेंबर से, बहुत सारे लोग इनकार भी कर रहे हैं मिलने से, लेकिन ये धौंस और धमकी से आपको लगता है मामला चल पाएगा? वजीर आज़म संभाल सकते हैं अपने अपने किले को इस तरह से? बहुत शुक्रिया तंजीला कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का। इम्तियाज भाई को भी और मेरी छोटी बहन को मेरा सलाम। देखिए, बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर का मिलना कोई अजंबे की बात तो नहीं है। हम जब भी चाहते हैं, मैं जब भी चाहता हूँ, मैं एक लेटर लिखता हूँ, एक दरखास्त करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे मिलना है, वो मुझे टाइम दे देते हैं मुलाकात करने का। और जब इस किस्म की सूरत हाल हो, एक हालात, एक जंग की सूरत अख्तियार की हुई हो, एक मैच जो है बड़ा बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग मैच चल रहा हो, तो अच्छा कप्तान ये ये होता है ये कि ये वो अपने क्रिकेट लोगों नहीं से, है ना, अपने खिलाड़ियों ये से, अपने रियासत है, ये क्रिकेट नहीं है, ये रियासत है, ठीक है? वो क्रिकेट जी 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 आप जी। सुन तो लेना। हम तो बात मिसाल के तौर पे करते हैं ना। हमें भी पता है रियासत है, मैं भी रियासत का हिस्सेदार हूँ, मैं भी इस मुंतखब होकर आया हुआ, मुझे भी मालूम है, मुझे भी पता है। मैं कराची शहर से आया हूँ, सूबे सिंध से आया हूँ, जहाँ पर 15 साल से रेगुलर हुकूमत है। 2 दफा का वजीर आजम रहा। एक दफा का वो वजीर आजम रहा कि जिसने कहा जो उधर जाएगा उसकी टांगे तोड़ देंगे। उसके बाद भी 77 की तहरीक का हिस्सेदार था। उस वक्त मेरी छोटी बहन पैदा भी नहीं हुई होगी जब मैं उस तहरीक का हिस्सेदार था। 17 साल की उम्र में मैंने तहरीक चलाई थी और मौलाना फजलुर रहमान के वालिद साहब जो थे वो उस तहरीक को लीड कर रहे थे। नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का वजूद भी नहीं था। वजूद उनका पैदा हुआ उसके नतीजे में आने वाली आमरीत के अंदर, जब उनके वालिद साहब ने, शरीफ साहब ने अच्छा, नवाज ये शरीफ तो की आप उंगली तारीख में पकड़कर जो चलेंगे, है उम्र जनरल जिलानी के हवाले उम्र किया। तो उम्र ये से। सारी वो चीजें हैं जिसका, लेकिन देखिए बात ये, मैं ये कहता हूं कि ये जमहूरी हक है इनका, बिल्कुल करें, अदम एतमाद लेकर आए, किसने रोका है? अच्छा, लेकिन इनको खौफ किस बात का था? देखिए, आप हमसे तो कह रहे हैं कि हम तो मुलाकातें कर रहे हैं ना। खौफ इनका ये था कि नहीं इनके नहीं, आप मौलाना धमकियां भी के दे रहे हैं ना, आप 7-8 जो धमकियां लोग भी हैं, दे रहे हैं, ये लोग कौमी कह रहे असम्बली हैं के, आप हमें उनके अगवा कर सकते अंदर हैं। उनकी जो क्या आप कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि आपके वजीर आजम और वजीर दाखिला की जो बातें हैं वो धमकी आमेज तो हैं। वो किसको धमकियां हैं कि मैं रोड्स पे आया तो खतरनाक साबित हो जाऊंगा, अच्छा मैं देखिए, छोड़ूंगा वो नहीं। ये है, वो इसलिए है धमकी अमेज कह लें। देखिए, जब आप मैच के अंदर होते हैं ना, बार दफा फास्ट बॉलर जो होता है वो बड़ा एग्रेसिव होता है, फिर वो मैच बार बार बाउंसर कर रहा होता है, समझे ना, वो सामने वाले प्लेयर को। मेरी बात सुन लें, बात ये है कि जब इनको कोई खौफ नहीं है, आज ही इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके साथी ने की और उसको कितनी शर्मिंदगी हुई होगी कि जिस वक्त उसने कहा कि इनका एक, हमारा एक साबका वो जो है शहजाद अकबर साहब जो मुल्क से बाहर भाग गए और बाकी एमएनए को एसीएल में डाला जाए, तो वो शहजाद अकबर साहब एआईवाई के चैनल पे चले गए कि जी मैं तो यहाँ बैठा हूँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही हैं कि जी वो बाहर चले गए हैं और वो वहां पहुंच गए। मतलब ये क्या तरीकेकार है? अपने लोगों पर एतमाद नहीं है कि हर एक एमएनए के लिए 10-10 छत्ता बरदार लोगों के कमरों में बिठा दिया गया है कि बिठा दिया जाए कि जी वो निकल ना सके। क्यों, किस बात का खौफ है? आप तो लीड कर रहे हो मौलाना साहब, आप तो लीड कर रहे हो, आप तो इस तहरीक को लीड कर रहे हो अदम एतमाद की, फिर किस बात का खौफ है? अच्छा, आप हमारी फिक्र मत आपकी करें, तशरीह आप है आफ्ताब फिक्र साहब, मैं करें। जरा इरफान लेकिन कादिर साहब, अदम ठीक है एतमाद कामयाब होता है, ठीक है, मैं जरा इरफान अदम कादिर एतमाद साहब से कामयाब पूछ लूं। होता है तो 63 जमहूरी हक पे कोई 63 वो नहीं, अच्छा, समझे ना? मैं आ रही हूँ आफ्ताब से वापस। मैं ज़रा इरफान कादिर साहब से भी पूछ लूँ। इरफान कादिर साहब, जो इस वक्त बहस है ज़ाहिर है वो 63A जो आर्टिकल है आइन का, उसके ऊपर दोनों तरफ से मुख्तलिफ तशरीह आ रही है। हुकूमत ये कहती है कि हमारे मेंबर्स की नीयत के ऊपर ही हम डिफेक्शन की क्लॉज उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपके ख्याल में ये तशरीह दुरुस्त की जा रही है और कैसे करनी चाहिए इस आर्टिकल की तशरीह? देखिए, तशरीह की बात वहां पे आती है जहां पे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो टेक्स्ट है उसमें कोई कंफ्यूजन हो। यहाँ पे तो आपको चाहिए, बजाय आप मेरी तशरीह सुने या हुकूमती अराकीन की तशरीह सुने, आप खुद वो आर्टिकल पढ़ के देख लें। उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स अगर वो वोट करता है या वोट नहीं करता किसी नो कॉन्फिडेंस मोशन पे या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पर, और वो पार्टी लाइन जो है वो फॉलो नहीं करता, तो उस सूरत में वो डिफेक्ट करेगा और पार्टी हेड जो है वो डिक्लेरेशन करेगा, लिख करके करेगा इन राइटिंग
और उस डिक्लेरेशन से पहले वो मौका देगा उस एक इंडिविजुअल मेंबर को कि क्यों ना तुम्हारे खिलाफ मैं डिफेक्शन की डिक्लेरेशन करूं और मामला जो है मैं स्पीकर को या इलेक्शन कमीशन को भिजवा दूं। तो जब तक कि वो फेल एक्ट, जिसको कि हम एक्ट सीरियस कहते हैं कानूनी इस्तिलाह में, जो भी यानी इस तरह के जो मैटर्स होते हैं, अगर आपने किसी को पीनलाइज करना है तो एक एक्ट होता है, एक इंटेंट होता है। तो यहाँ पे एक्ट जो है वो सामने जब तक उसको आप एस्टेब्लिश ना कर लें, एक्ट हो ना जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है उसके तहत एक्ट का होना जरूरी है कि आपने वोट जो है पार्टी लाइन के खिलाफ या के खिलाफ दिया है, लिहाजा आप डिफेक्शन के मुर्तकिब हो सकते हैं। तो वो अगर स्टेज ही नहीं आई और ये कह रहे हैं कि हम डांग सोटे लेके वहां पहुंच जाएंगे और किसी को अंदर ही नहीं घुसने देंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हालात बहुत सारे जो सियासत को समझने वाले लोग हैं उन्हें लगता है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जो इस मुल्क के लिए, इस निज़ाम के लिए ख़तरनाक हो सकती है। ये सिर्फ वज़ीर दाखिला साहब की वार्निंग की बात नहीं कर रही, अदरवाइज़ भी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है, कुछ इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और इरफान कादर साहब, क्या किसी और आर्टिकल में या जो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट है, कहीं पे ये सवाबदीद है लीडर को कि वो एक मेंबर पार्लियामेंट को जिसने पार्लियामेंट से ओथ लिया वो उसको रोक सके? बिल्कुल नहीं, सवाबदीद नहीं है, उनको कोई इस किस्म का इख्तियार ही नहीं है। और यहाँ पे जो भी प्रोसीडिंग्स होती है नेशनल असेंबली में, हाँ वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हो, वो कोई प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, को मनी बिल के बारे में या उसकी कोई अमेंडमेंट हो कॉन्स्टिट्यूशन की, तो असेंबली में जाना उनका हक है हर मेंबर का। बल्कि हर मेंबर को असेंबली में जाना चाहिए, ये नहीं है कि वो घर बैठ जाएं, बल्कि उनको जाना चाहिए और वहां पे फिर वो अगर हुकूमत का साथ देना चाहें तो। वरना तो अगर घर बैठने की प्रैक्टिस शुरू हो गई तो वो लोग जो समझेंगे कि हमारे खिलाफ वोट आ सकता है, वो तो सारों को पकड़ के तो किसी और जगह बंद कर देंगे ताकि वो कभी असेंबली तक पहुंच ही ना सके। बहरहाल हुकूमत ने अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई है, आज अटॉर्नी जनरल साहब जो अभी मौजूदा, उनसे मेरी बात हो रही थी, इम्तियाज़ साहब, उन्होंने कहा ये हुकूमती मौक़िफ़ नहीं है, ये कुछ मेंबर्स का मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन हुकूमत ने अभी ऑफिशियली 63A के ऊपर कोई स्टांस नहीं दिया। आपको लगता है कि खान साहब जिस तरह की एग्रेसिव पॉलिटिक्स इस वक्त कर रहे हैं वो ज़ोर ज़बरदस्ती अपने मेंबर्स को रोकने की कोशिश करेंगे? वाकई अदम एतमाद वाले दिन, और कब तक इजलास होता हुआ आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी नई तारीख रकम होगी अगर अपोजिशन ये समझती है कि वो इमरान खान को उनके कुछ अराकीन तोड़कर घर भेज देगी। ये उनकी खुशफहमी है, दस्तूरी तौर पे हो सकता है, लेकिन हुकूमत के पास सारी ताकत भी है और बड़े बड़े मनाजर नजर आएंगे आपको। ये लोग अगवा हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं, वजीर आजम खाने पे बुला सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखे जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जो चीज प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते, वो इत्तेहादी अगर अलहदा होते हैं तो उन्हें आने से नहीं रोक सकते। और वैसे किसी भी रुकन पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में जाने से रोकने का कोई कानून और स्पीकर का कोई इस्तेकाक नहीं है। जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि दोनों तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग के दावे हैं जो कि जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। पंजाब में उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के कुछ 5-6 MP तोड़े हैं, इस तरह दावे कर रहे हैं कि 10-15 MLA दिल्ली जाएंगे, इस तरह अपोजिशन के लीडर दावे कर रहे हैं। हैरान हूँ कि जमहूरियत पसंद लीडर एक दूसरे की जमातों के लोगों को लोटा बनाने पे कैसे फख्र महसूस कर रहे हैं। काफी अथल पथल होगी, काफी हंगामा होगा, गाली गलौज से बढ़कर बात होगी। मुझे डर ये है कि कहीं तसादुम ना हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ से जुलूस और जलसे कॉल किए जा रहे हैं डी चौक। ठीक है शाहज़ाद, ये जो है कि हाइब्रिड सिस्टम अब उखड़ गया है, ये कायम नहीं रह सकेगा। ये जो अब शेख रशीद बातें कर रहे हैं, ये भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। ओके शाहज़ाद, दोनों तरफ से जलसों की बात है। जी जी, ताल्लुकात अच्छे होते तो इमरान खान
की हुकूमत प्रेफरेबली, अब मैं तो इसका जारी तौर पे हामी हूँ कि उन्हें अपनी टेन्योर पूरी करनी चाहिए थी। ठीक है, मैं जरा शाहजा से पूछ लूं, शाहजा हुकूमत की तरफ से भी खराब हो गए जी पूरे तरीके से, जी तो लिहाजा भी मुमकिन नहीं है कि सिस्टम कोलैप्स भी कर सकता है। ठीक है शाहजा, ये जो लेकिन इम्तियाज साहब बात मैं करें नहीं कि समझता कि फौज आ सकेगी इन हालात में, जबकि मुल्क के जो हालात हैं उसमें फौज नहीं आएगी। और फौज का ये कहना कि वो अब न्यूट्रल है, तो इसकी बात की इसरार करना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि फौज को तो सियासी अमलदखल में अमलदखल होना ही नहीं चाहिए। ठीक हो गया, तो ठीक है। पहले इम्तियाज साहब नाम आपकी बात आगे, मैं जरा शाहजा से पूछ लूं, आपने कहा कि तसादुम नजर आता है शाहजा, जो पीटीआई की तरफ से कॉल है एक बड़े जलसे की, और मैं पीपल्स पार्टी की और आपके लोगों की बात सुन रही थी, वो ये कहते हैं जी कि हमें भी उसी दिन इसी शहर में उसी दिन हमने जलसे करने और हमने बताना है कि हमारे पास नंबर कितना है और हम कितने पॉपुलर हैं। तो आप लोग जो बातचीत कर रहे हैं, ज़ाहिर है एक तरफ आप नंबर गेम को डिस्कस करते हैं, आपने कोई तसादुम की सूरत हाल में कुछ स्ट्रेटजी सोची है कि अपोजिशन क्या करेगी? अगर खान साहब को तो आप ये कह देते हैं कि वो सियासतदान नहीं है या वो गैर रवायती सियासतदान है, लेकिन जो रवायती सियासतदान हैं जो इस निज़ाम को ज़्यादा बेहतर समझते हैं उनके ऊपर तो लोग ज़्यादा जिम्मेदारी डालेंगे। तो क्या क्या सोचा आप लोगों ने? देखें तंजीला, बात यह है, पहली बात तो यह है कि ज़्यादा जिम्मेदारी हर हाल में हुकूमत की होती है। मुल्क के अंदर जो अमन है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। द फैक्ट कि इनको यहाँ पे लोग लाके जलसा करना पड़ रहा है, मैं कहती हूँ कि ये मॉरल अथॉरिटी लूज कर चुके हैं हुकूमत करने की। बेहतर है रिजाइन करें और घर चले जाएं। अभी इम्तियाज साहब ने बिल्कुल ठीक बात की। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये खतरात जो हैं वो कन्वे होते हैं कि आप अगवा हो सकते हैं, आपके लोग उठाए जा सकते हैं, गायब किए जा सकते हैं। एंड देन जो पीटीआई के मेंबरान हैं जो हमारे साथ मुलाकातें कर रहे हैं, उनकी भी सिक्योरिटी ज्यादा नाजुक है हमारी सिक्योरिटी से, और ये सब जानते हैं। स्पीकर ने फॉर एग्जांपल अच्छा वतीरा बनाया है, उसने कोई 50 लोगों को जो है वो 4 साल बाद उनके फॉरेन टूर्स निकाल दिए। सो हाफ ऑफ द पार्लियामेंट इज राइट नाउ आउटसाइड ऑफ द कंट्री। एक तो कोई ये भी पूछ ले कि वो किसके खर्चे पे जा रहे हैं, इतने ज्यादा जो फॉरेन ट्रिप्स जा रहे हैं। मुझे लंदन की ऑफर हुई थी। मतलब एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका इनका ये है कि मीटिंग्स पे बुलाएंगे, तीसरा ये है कि अगर जो ज्यादा इनको शाखें उठाएंगे। अब इस सूरत हाल को जहन में रखते हुए जो वॉलंटियर फोर्स थी मौलाना की, वो लाई गई क्योंकि बड़े क्रेडिबल थ्रेट्स हैं। आपका वजीर आजम आपको स्टेज पे खड़े होकर धमकियां दे रहे हैं, हम क्या करें? मतलब आप लोग सब कह रहे हैं ना कि उनके पास हुकूमत है, आखिर उनके पास हर तरह की ताकत है, तो हम कहाँ जाएं? इस मुल्क का जो सिटीजन है, आप कह रहे हैं आप लोग भी बाहर लेके आएंगे, जो गलत वोट देगा उसको आप कुचलेंगे भी, तो हम और फिर कहाँ जाएं? उसके बाद आपने ये किया। देखिए लॉजिस जो है, लॉजिस के गेट पे तंजीला कोई एंटर नहीं हो सकता, मुझे एंटर होके दिखाएं रजिस्ट्रेशन के बगैर। ऐसे ही है। अगर आपने उन लोगों को चेक किया है और हुकूमत ने एंटर किया है, स्पीकर की जिम्मेदारी है, लॉजिस जो है वो पार्लियामेंट की तरह जो है उसकी सिक्योरिटी है, बिल्कुल उसका वो इस्तेहकाक है। वो लोग अगर अंदर आए हुए थे, आपने मसल्ला पुलिस उनके हाथों में आंसू गैस थे। मेरे कॉरिडोर में वो अपार्टमेंट है जिसको तोड़ के ये अंदर गए हैं। उस घर में मौलाना साहब की फैमिली रहती है, सलाउद्दीन अयूबी साहब की। जिस तरह इन्होंने पुलिस ने, कामरान मुर्तजा सेनेटर्स भी हैं, वो पाकिस्तान बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जिस तरह उनको मारा है पुलिस ने, इनको दे शुड हैव फायर्ड शेख रशीद के साथ परसों लॉजिस में हुआ है। आपकी पुलिस हमारे अपार्टमेंट तोड़ के अंदर आ रही है और आप कह रहे हैं कि हमें खतरा नहीं है। आफ्ताब साहब क्या करेंगे आप लोग, कैसे रोकेंगे अपने लोगों को? नहीं तंजीला, मुझे बात मुकम्मल करने दें। जी जी, बात ये है कि ये सारी चीजें इनको इत्मीनान है ना, इनको इत्मीनान है, इनके मेंबर्स इनके साथ हैं। पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है, पाकिस्तान में सब कुछ जो है वो दुनिया भी सराह रही है, इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है, सब अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों इनके मेंबर्स भाग रहे हैं? फिर क्या डर है? अगर मेंबर्स इतने, इनको तो खुश होना चाहिए था मेंबरान को, क्यों हमसे मुलाकातें करें? और इनको किस चीज का डर है जो ये लोग इकट्ठे करें? और मैं आपको तंजीला गारंटी 2 देती हूँ, हमारी तरफ से 1 रुपया, मैं मीटिंग्स में बैठी हूँ, मैंने चीजें सामने देखी हैं, 1 रुपया किसी को नहीं दिया गया। दूसरी मैं आपको गारंटी ये देती हूँ कि आपको हमारी तरफ से अगर पॉलिटिकल सीट्स ऑफर हो, मैं वापस आती हूँ आपके पास। ये तसादुम और सीट, ये मैंने दोनों सवाल आपसे आखिरी एक सवाल करना है। मैं जरा आफ्ताब साहब से तसादुम
जिन्होंने बंदे बुलाए हैं उनकी फेवर में जाता है, जिन्होंने पुलिस लॉजेस में भेजी है उनकी फेवर में जाता है, क्योंकि उनको पता है ठीक कि है। वो हार रहे हैं और हाथ से जा रहे हैं। ठीक है आफ्ताब साहब, तसादुम की सूरत हाल तो पैदा होती होती उस दिन रह गई। मौलाना साहब ने कॉल भी दे दी थी। और क्या आप लोग ये चाहते हैं कि तसादुम हो, और फिर आप लोग अपने मेंबर्स को कैसे रोकेंगे? आईनी तौर पे तो अब बेशक आप 2 वकील या 4 वकील कहें, लेकिन आप तो मेंबर पार्लियामेंट है ना, आप पार्लियामेंट से आपको जाने से कौन रोक सकता है? अच्छा देखिए, मुझे तो कोई नहीं रोक सकता, और मुझ में इतनी करज भी है कि मैं अब इख्तलाफ भी करूंगा अगर करना होगा मुझको, और मैं करता भी हूँ। आप लोगों को पता है मैं तो ओपन राय रखता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी ईमानदारी का तकाजा ये है कि मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, मैं पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अंदर बैठकर, मैं अपने लीडर्स के सामने बैठकर अपनी शिकायत को दर्ज कराऊं, लेकिन किया हुआ वादा जो है वो पूरा करूंगा, पार्टी के साथ रहूंगा, आखिरी दम तक रहूंगा, ताकि क्योंकि ये मैं गद्दारी का लेबल अपनी जिंदगी पे, अपने दाग पे, अपने जिस्म पे नहीं लगा सकता। एक बात। दूसरी बात ये कि अभी मेरी बहन ये कह रही है कि जी वहां पर ये, देखिए मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक मलेशिया का जो है वो जो सफे सलार है, वो एक वीडियो पैगाम जारी करता है और वो ये कहता है कि हमारे जो है नायब जो है वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद में। वो उसको क्या परेशानी आ गई, मौलानाओं को क्या परेशानी आ गई कि जी वो उनके घरों में जाकर 10-10, 12-12, एक-एक एमएनए के घर पे, और फिर वो उस घरों में जहाँ पे 2-2, 3-3 बीवियां रहती हैं। वो मुझे कोई बता रहा था कि चारपाई के साथ वो कपड़ा बांध के बच्चों को झूला दिया जा रहा होता है, वहां पर उनको 10-10 को ले जाकर बिठाने का क्या सेंस समझ आता है, मुझे नहीं समझ आ रही। देखिए मैं ये समझता हूँ कि कोई खौफ होगा ना, कोई वजह होगी। ये पहले हुकूमत है ना ना मरी होगा, अब वो जमाना चला गया। अब मीडिया बहुत वायरल है, आपकी आंख जो है ना, मीडिया की, कैमरे की आंख जो है वो एक एक लम्हे की चीज को कवर करती है। वो दौर खत्म के जब मरी होता था, छंगा मांगा होता था या कुछ और होता था। अब तो ये है कि जो भी होगा वो सबके सामने होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि देखें, आपको इस बात का खौफ नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मुझे तो कोई खौफ नहीं है। हमारे सामने ही आफ्ताब साहब संजरानी साहब हो गया, हमारे सामने ही बलूचिस्तान वाला सारा सीन हुआ, उनके मेंबर्स गुम हो गए थे, 4 दिन बाद इस्लामाबाद मिले थे। ये देखे, कोई किसी को जो है ना, किसी को अगवा नहीं किया गया, अगवा नहीं किया गया। जो मर्जी अपनी मर्जी से गए होंगे, उनका तरीकेकार क्या होगा ये उनकी अपनी मर्जी होगी। लेकिन इनके बावजूद इन्होंने कहा कि जी हम बाहर भी लोग बिठाएंगे, अंदर भी लोग बिठाएंगे, हम सारी कुछ करके दिखाएंगे, आपको पास नहीं करके अच्छा आगे का सिनेरियो मैं जरा पूछ लूं जल्दी से आफ्ताब साहब, आपने क्योंकि जाना है। मैं पहले कौन होता है, वो इनके लोग ठीक है, एब्सेंट होते मैं हैं। पहले आफ्ताब साहब, हम तो नहीं एब्सेंट हो रहे ना, हम तो नहीं हो रहे, लेकिन इन्हीं के लोग कम आ रहे हैं। अच्छा आफ्ताब बिल साहब पास हो रहा है, इन्हीं की वजह से हो रहा है। आफ्ताब अगर ये अक्सरियत ले आते हैं, कहीं तो लेकर आए अक्सरियत। देखिए ये एक मिसाल देते हैं, गिलानी साहब की मिसाल देते हैं। देखिए गिलानी साहब का इशू एक डिफरेंट इशू है। उसी दिन 2 काम हुए। एक इशू ये था कि उनके गिलानी साहब के सामने हफीज शेख साहब थे, हो सकता है लोगों का इख्तलाफ हो उनसे, क्योंकि वो सियासी आदमी नहीं थे। और मैंने भी उनसे पूछा था कि मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, है कि मैं तो आपको पता है कि साफ बात करता हूँ। मैंने उनसे पूछा वोट तो मैं आपको दूंगा, लेकिन वजह भी तो बताऊं, आपका सियासी कैरियर हमारे साथ कितना है क्या नहीं है। लेकिन क्या है कि उसके बाद हमारी खातून को कितने वोट पड़े। जी ठीक है आफ्ताब साहब, आपकी बात आ गई। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आइंदा की सूरत हाल होगी क्या, वो आपसे पूछेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आखिर में इरफान कादर साहब आपसे भी यही पूछना चाहूँगी कि क्या कानूनी और कोई ऐसी कुछ चीज़ आपके जहन में आती है जो अभी तक की बहस सारी मामले पे हो रही है कि कुछ ऐसा कानूनी ऑप्शन जो पीटीआई को फेवर करता हो कि वो अपने जो लोग उनके नाराज़ हैं या नहीं हैं, या अगर टूट गए उनसे लोग, तो वो कहीं किसी तरीके से उनको रोक सकते हैं? डू यू थिंक कि कोई लीगल उनके पास ऐसा कोई रेमेडी है इस चीज़ की? बिल्कुल है। जमहूरियत में आपको चाहिए कि आपकी जो पार्टी के जो डिसिडेंट ग्रुप्स हैं या जो लोग आपसे एग्री नहीं करते या जिनको कुछ ग्रीवेंसेस हैं या जिनके डिफरेंसेस हैं, आप उनको अपीज करें।
तो इस पे तो कोई कदगन या कोई ममानियत कानून में नहीं है। कुछ लोग ये और कह रहे हैं इनको ये चाहिए कोर्ट में कि जा रहा है अगर ये मामला। अपने लोगों को इस तरह से एलियनेट करेंगे तो कोई भी हुकूमत जो अपने लोगों को एलियनेट करे, अपने मेंबर्स को एलियनेट करे, वो हुकूमत फिर नहीं रह सकती इन पावर। क्या होगा? अज्यूम आपके लोग जो हैं वो आपकी बात नहीं मानते, आपने जलसा किया है, कॉल किया है, जलसा बुला के क्या करना चाह रहे हैं आप इस्लामाबाद में? सर जलसा तो हमारा हक है ना, सियासी हक है। जैसे इनका हक था, इन्होंने मार्च किया, पीपल्स पार्टी ने मार्च किया है, इसी तरह इन्होंने भी किया है, ये भी करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी कर रहे हैं। क्या अभी एक को किया था, उसको गिरफ्तार कर लिया, एक मौलवी को एक तभी दिखा रहे थे कि लाड़काना में उसने कोई तकरीर की थी बेनजीर साहबा के अगेंस्ट, उसको गिरफ्तार कर लिया है फजलुर रहमान के मौलाना को सिंध के अंदर। मैं ये फेसबुक पे ही देख रहा था, सच है कि झूठ है मुझे नहीं पता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हक है, हमारा भी हक है, हम भी है, लेकिन ये कि मैं फिर ये कहूंगा कि हमें इतनी पोलराइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए कि जो नीचे वर्करों तक, गलियों तक पहुंचे। ठीक है, इम्तियाज साहब आपको क्या सिनेरियो लगता है एंड गेम? अगर मैं सिर्फ इस अदम एतमाद के आसपास जो सियासी माहौल बना है उसकी एंड गेम आपको क्या लग रही है? देखिए, इम्कान ज्यादा यही है कि इत्तेहादी टूट जाएंगे, और अगर इत्तेहादी टूट गए तो ये हुकूमत गिर जाएगी। अगर ये मुनहरफीन की मदद से पीटीआई के करेंगे तो बड़ा हंगामा होगा। अदम एतमाद की सूरत में इमरान खान ने, स्पीकर ने, पीटीआई ने बड़ा हंगामा करना है। बड़े एजुकेटर्स हैं, ये खूब गलियां और जलसे गर्म करेंगे। अपोजिशन ये भूल जाए कि इमरान खान जो है उन्हें आप LBW कर देंगे, वो घर जाके बैठ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो हम जिस बुनियाद पर हम ला रहे हैं, अपोजिशन ला रही है अदम एतमाद, वो अगले 4-5-6 महीने में ये बहरान हल होने वाला नहीं है। ये तहरीक इंसाफ का मलबा अपोजिशन पे आ जाएगा और इमरान खान जो है वो शहीद बनने की कोशिश करेंगे। मेरी अपनी जाती असेसमेंट में कि सूट करता है इमरान खान को कबल अज़ वक्त हुकूमत से चले जाना। अच्छा, वो कहेंगे देखें मेरे खिलाफ साजिश हुई है, ये सब मिल गए, मुझे काम करने नहीं दिया, माफिया मिल गई, फला हो गया, फला हो गया। अब मैंने गलतियां की लेकिन मैं सीख लिया मैंने, अब आइंदा मैंने इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा। शाहजा, ये तो ये इस बात पे तो बहुत सारे लोगों का तरीके से लड़ेंगे। जी बड़ा इस बात पे तो इत्तेफाक है कि इमरान खान साहब अगर लड़ेंगे तो वो जैसे वो कह रहे हैं कि खतरनाक और खूनख्वार तरीके से लड़ेंगे। आपको को लगता है कि फिर भी आप लोग कहते हैं हम 100% श्योर हैं, हमारे पास नंबर गेम पूरा है, अगर इत्तेहादी नहीं आते उस सूरत में फिर क्या होगा? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि द फैक्ट कि इनको जलसे करने पड़ रहे हैं अपनी हुकूमत में, और इस क्रिटिकल जंक्चर में बिल्कुल इनका जमहूरी हक है, जब मर्जी जलसे करें, मकसद बता दें जलसे का। इस क्रिटिकल जंक्चर पे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे इनको अगर पब्लिक लानी पड़ रही है इस्लामाबाद में, तो दैट नहीं, मेरी बात सुन लें, तो दैट इज समथिंग, मतलब ये खुद ही जो है सेल्फ इंडिकेटिव है कि मॉरल अथॉरिटी जो है वो ये हुकूमत लेजिटिमेसी अपनी लूज कर चुकी है। क्या हो सकता है पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त? कुछ भी तवक्को की जा सकती है जिस तरह का माहौल बना हुआ है? इम्तियाज़ आलम साहब, शाहजा फातिमा, इरफान कादर साहब और आफ्ताब जहांगीर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। सियासी माहौल बहुत गर्मा गर्मी वाला है, हर रोज़ कोई नई पेशरफ्त हो रही है। बहरहाल जिस दिन तक वोटिंग नहीं होती उस वक्त तक लगता है माहौल इतना ही तनाव वाला रहेगा। हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।